हेलो स्टूडेंट, मेरे क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने लास्ट ख़त्म किया था साइन थीटा इंटू इसका उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। हमने बताया था कि साइन थीटा और इसका उल्टा जो होता है कोसेक थीटा वो कितना होता है 1 होता है। उसी तरह कोस थीटा और इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे कितना होता है 1 आता है। और इसके बाद हमने बताया था कि टैन थीटा और इसका उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है 1 होता है। तो हमने पिछला क्लास यहीं तक ख़त्म किया था। तो आइए आज का क्लास आगे शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो मान लीजिए तीसरा टाइप है, ये किस टाइप से, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन फार्मूले पूछे जाते हैं। तो एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये आपका यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है, अगर आपको जानना है तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या आपको बताया था पिछले क्लास में, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा p²/h² प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर होता है b/h होता है। हमने क्या बताया था कि साइन थीटा और कोस थीटा दोनों के नीचे क्या रहता है h रहता है। तो कोस स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर किए हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो क्या आएगा एलसीएम h² हो जाएगा। उसी तरह ऊपर क्या लिखा जाएगा p² प्लस b²। और आपको पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या बताया था कि h² बराबर होता है p² प्लस b²। ये क्या होता है h² बराबर, ये क्या है पाइथागोरस प्रमेय है। तो यहाँ पर जो p² प्लस b² है उसके जगह पे क्या हम h² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा h², बटन में आपका कितना है h²। तो ये h² क्या हो गया कट गया, कितना बार में एक बार में। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। हालांकि आपको ये प्रूफ जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दिए कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया। ठीक है, अब यहाँ से इसी फार्मूले से क्या होता है, अलग अलग तरह से बहुत सारे फार्मूले को हम इसी फार्मूले को क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब यहाँ से पूछ दिया जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखिए याद आपको केवल यही करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अगर यहाँ से पूछ दिया जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाएगा तो क्या चिन्ह होगा माइनस में। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से पूछ दीजिए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा रूट आएगा। तो ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ से पूछ दिया जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा है तो ये प्लस में है साइन स्क्वायर, उधर जाएगा तो क्या चिन्ह होगा माइनस में। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से पूछेगा कि नहीं कोस स्क्वायर थीटा नहीं बल्कि केवल कोस थीटा बराबर क्या होगा कोस थीटा। अगर ये केवल कोस थीटा चाहिए तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे क्या होते हैं 4 फार्मूले और बनते हैं। अगर पूछ दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये कोस स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो कहीं कहीं पे ये डायरेक्ट आपको यूज करना पड़ेगा। कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह पर आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का यूज कर सकते हैं। उसी तरह से साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। उसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से भी क्या होते हैं कुछ फार्मूले क्रिएट होते हैं, यहाँ से भी कुछ फार्मूले बनते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 1 दिया हुआ है, अगर इस 1 का क्या कर देते हैं हम स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं 1 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या बन गया एक फार्मूला नहीं बन गया कि a² माइनस b²। ध्यान से देखिएगा a² माइनस b²। तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक बार a प्लस b होता है इंटू a माइनस बी होता है। यानी कहने का मतलब a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। उसी तरह से देखिए, तो अगर यहाँ पर a का स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या बन गया a² माइनस b²। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा a² माइनस b² मतलब क्या होता है, एक बार a प्लस बी होता है एक बार a माइनस बी होता है। तो एक बार यहाँ से इसे लिख सकते हैं a प्लस
कोस थीटा इंटू A1 माइनस कोस थीटा। इसका मतलब अगर कहीं भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, तो आप उसके जगह पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, तो अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं 1 के स्क्वायर, तो अगर 1 के स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, आपका 1 ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी होता है, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो ये क्या होता है, ये पहले के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 2017-2018 के बाद क्या करते हैं, अब इस टाइप से क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर कहीं पर भी आपको 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा ऐसा दिखा हुआ मिले, तो अगर कोस वाला दिखा हुआ मिलेगा आपको, तो आंसर क्या मारना है, साइन वाला। अगर आपको साइन में दिया रहेगा तो आंसर क्या होगा, कोस। ठीक है, तो 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, तो डायरेक्ट लिखिएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, ये कहाँ से है पता चल गया, यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रख दिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो हमने अभी फॉर्मूला बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको क्या लिखेंगे एक बार, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूले से क्या हो गया, यहाँ पर 6 फार्मूला क्रिएट हो गया। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखते हैं इसका अगला फार्मूला, एक होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है ना, जैसे ये स्क्वायर वाला में बस 3 ही फार्मूले होते हैं स्क्वायर वाला में। एक पहला फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दूसरा फार्मूला हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये दिया हुआ है, तो अब यहाँ से पूछेगा कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये tan स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दीजिए, ये प्लस में 1 है, इधर आएगा तो क्या चिन्ह होगा, माइनस में। तो ये क्या बन जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से पूछेगा कि tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से इसको अलग इधर कर दीजिए, मान लीजिए कि 1 को इधर रहने दीजिए, tan स्क्वायर को क्या कर दीजिएगा, इधर कर दीजिएगा। तो अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, पॉइंट यहाँ से निकलता है। ठीक है, अब tan स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या चिन्ह होगा, माइनस में। तो अब क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये tan स्क्वायर क्या चिन्ह है, प्लस में, इधर आएगा तो क्या चिन्ह होगा, माइनस में होगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर, अब देखिए ध्यान से, इसको क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी हमने फार्मूला बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा। एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार इन दोनों को घटा दीजिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से बोलेंगे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होगा, तो ये सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये गुना में है इसके साथ, इधर आएगा तो क्या चिन्ह होगा, भागा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। इसका मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे के क्या होता है, रिवर्स होता है। अगर मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन यही पूछा जाता कि सेक थीटा, ये पूछा जाएगा अगर कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा, तो ये आपका सेक थीटा
माइनस टेन थीटा बराबर इसके बारे में पूछ रहा है, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या चिन्ह होगा माइनस में, तो अब ये हो जाता 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा। अगर यहाँ पर प्लस वाला लीजिएगा तो नीचे वाला माइनस में आ जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस वाला लीजिएगा तो नीचे वाला प्लस में आ जाएगा। मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे का क्या होता है रिवर्स होता है। कैसे पता चला, इस फॉर्मूले से पता चला कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा तो क्या चिन्ह होगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बाकी ये जनरल फार्मूला तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन स्पेशल यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करेंगे वहाँ पर दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो अब यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a + b × a माइनस बी। तो यहाँ से क्या पता चला कि सेक थीटा और टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो इसका यूज कहाँ करना है देखिए आपको बता देते हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा कि सेक थीटा का वैल्यू बताइए, टेन थीटा का वैल्यू बताइए, तो कैसे निकलिएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि आपको ये दिया रहेगा, ठीक है ना, आपको ये दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू मान लीजिए दिया हुआ है क्या 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, या आपसे ये पूछ देगा कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये दोनों वैल्यू निकाल कर दिखाइए। तो आप खुद सोचिए, आपको कोई भी इक्वेशन नहीं दिया हुआ, बस इतना ही दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, और एक्स्ट्रा कोई भी इक्वेशन नहीं दिया है, बस इतना ही क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप सेक थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा, सेक थीटा का वैल्यू बताइए और टेन थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो अब कैसे निकालिएगा, तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सेक थीटा और टेन थीटा को लेकर के एक स्पेशल केस बताया गया था कि सेक थीटा और टेन थीटा ये प्लस वाला जो होता है वो माइनस वाला का क्या होता है उल्टा होता है। इसका मतलब अगर दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या 3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, याद करके बताइएगा। हमने अभी क्या बताया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 दिया है, तो इसका मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये जो माइनस वाला है ना ये प्लस वाला का क्या होता है उल्टा हो जाता है, ये एक दूसरे का क्या होता है उल्टा होता है। मतलब अगर ये 3 दिया हुआ तो ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए ध्यान से। ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दिया 3 दिया है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पर 3 रख देंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 1/3। मतलब अगर प्लस वाला दिया है कुछ भी, अब माइनस वाला पूछेगा तो जिस क्या कर देना है उल्टा कर देना है, ठीक है ना। उसी तरह से मान लीजिए एक और यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5/4 दिया हुआ है। तो अब पूछेंगे कि टेन थीटा का वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालिएगा। तो पहले इसको ऐसे लिखिएगा कि सेक थीटा ये माइनस दिया है ना, तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए प्लस, क्यों क्योंकि ये दोनों उल्टा होना चाहिए। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, अब यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो हमने बताया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और माइनस टेन थीटा ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। मतलब यहाँ पर ये बन जाएगा 4/5। अगर यहाँ पर 5/4 दिया तो ये क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो गया ये 1/3 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब एक बार दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो गया कट गया, दोनों को जो टेन थीटा प्लस में ये माइनस में कट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 सेक थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो गया 3 + 1/3। तो अब यहाँ से एलसीएम लीजिए किसका 3 9 1 10 10 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर होगा 10/3। ये 2 क्या है गुना में है, इधर आएगा तो क्या चिन्ह होगा भागा में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटना है तो काट दीजिए 5, तो आपका आंसर आएगा 5/3। तो आपका सेक थीटा का वैल्यू कितना निकल गया 5/3 निकल गया। तो अगर आपका सेक थीटा का वैल्यू निकल गया 5/3, उसी तरह से अगर पूछेगा कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप यहाँ पर जोड़ने के बजाय क्या कर दीजिए एक बार घटा दीजिए, घटाइएगा तो साइन चेंज होगा ना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस बार क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच जाएगा। तो इस तरह से आप सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ये स्पेशल केस है थोड़ा। अब बढ़ते हैं इसी में तीसरे फार्मूले की तरफ।
तो ये हमारा पहला फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और इसी में क्या होता है, ये केस बनता है स्पेशल, ठीक है ना, जिसमें इसमें क्या बताया था हमने स्पेशल केस कि आपको अगर कहीं पर दिखा हुआ मिले कि 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये डायरेक्ट उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अगर कहीं दिखा हुआ मिले कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो आप वहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं इसमें तीसरा फार्मूला कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसिक स्क्वायर थीटा। ये आपका तीसरा फार्मूला है, ठीक है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसिक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से भी बहुत सारे फार्मूले क्रिएट होते हैं। अब पूछेगा कि कोसिक थीटा क्या होगा, तो कोसिक थीटा केवल पूछेगा तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो अगर आपसे केवल कोसिक थीटा पूछ रहा है, कोसिक थीटा बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे केवल पूछ रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कोट स्क्वायर थीटा ये प्लस में है 1, तो इधर आएगा तो कैसे होगा, माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर केवल पूछेगा कि नहीं कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए कोट थीटा बराबर क्या है, ये स्क्वायर में है, इधर आएगा तो कैसे होगा, रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें भी क्या होते हैं, कुछ स्पेशल रूल होते हैं। इसमें क्या स्पेशल रूल होते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कोसिक कोट स्क्वायर थीटा क्या है, प्लस में है, इधर आएगा तो कैसे में होगा, माइनस स्क्वायर, माइनस हो जाएगा ना, इसमें आएगा तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस, ये क्या है कोट स्क्वायर थीटा प्लस में, उधर जाएगा तो कैसे होगा, माइनस में, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए उसी तरह से जैसे ये बताया था स्पेशल रूल, उसी तरह से इसमें भी स्पेशल बनता है। तो यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ था, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस में था, उधर ले गए तो क्या चीज हो गया आपका, माइनस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बैठ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, यानी एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से ये भी फार्मूला क्या निकल जाएगा कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा। तो ये देखिए कोसेक थीटा प्लस पूछ रहा है, प्लस वाला, तो ये जो माइनस वाला है वो कहाँ आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस फार्मूले से हमें क्या पता चल रहा है कि कोसिक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसिक थीटा माइनस कोट थीटा ये एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स होता है। अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन ये दिखा हुआ मिले कि आपको दिया हुआ है कोसिक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर x दिया हुआ है, तो बताइए कोट थीटा का वैल्यू बताइए, एक्स के टर्म में बताइए, तो कैसे निकालिएगा। तो हमने अभी बताया था कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर दिया है, तो आप यहाँ पर अपने मन से लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस यहाँ पर डालिए, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर, अब यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का ये क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो अगर इसका वैल्यू एक्स दिया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अगर पूछ देगा आपसे केवल कोसेक थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 2 कोसेक थीटा बराबर ये क्या हो गया आपका x प्लस 1/x हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर करिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा क्या होता है, x होता है। अब यहाँ से क्या होगा, इस 2 हटेगा, गुणम है, इधर आएगा तो कैसे होगा आपका, भागम हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, कोसेक थीटा बराबर यहाँ पर क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, ये आपका एक्स के टर्म में। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आपको यहाँ पर ए मान लेगा, कहीं पर बी दे देगा और बोलेगा कि ए के टर्म में, बी के टर्म में,
आप कोसेक थीटा का वैल्यू निकालिए। अगर आपको किरण का क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा भरा हुआ है कि आपको दे देगा कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का वैल्यू दिया है 3 दिया है, तो आपसे पूछ देगा कि कोसेक थीटा क्या होगा, कोट थीटा क्या होगा। तो आपको कभी भी ये कोसेक कोट हो गया, ये आपको सेक हो गया, टेन हो गया, ये कभी दिखे मिले आपको कभी भी, तो इसका मतलब आप उसका उल्टा वाला निकाल लीजिएगा। अगर प्लस वाला दिया रहेगा तो आप माइनस वाला लिख लीजिएगा, उसको उल्टा करके उसके बाद ये दोनों का दोनों वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं। तो यहाँ से केवल 3 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा इसमें इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे 2 पॉइंट निकल गया, ठीक है। ये कैसे निकला था, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको बताया था हमने कि अगर कॉस वाला दिखेगा तो आपको क्या लिखना है, साइन स्क्वायर, अगर साइन वाला दिखेगा तो उसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर और ये हो गया सेक स्क्वायर, इससे भी एक स्पेशल केस बना। सेम टू सेम उसी तरह से क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा में क्या होता है, एक रिलेशन बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो पिछले क्लास में हमने क्या किए थे, 2 फार्मूला छोड़ दिया था जिसको यहाँ पर हम बताते हैं। एक फार्मूला आपको जो नहीं बताए थे, टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो आप बताइए टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो टेन थीटा बराबर आपको पी और बी के केस में आपको बताया था कि टेन थीटा में क्या होता है, एच नहीं होता है। तो अगर आपको टेन थीटा में एच नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है, पी बटा बी होता होगा। तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। अब इसमें क्या कर दीजिए, ऊपर भी एच से डिवाइड कर दीजिए और नीचे भी एच से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, पी बटा एच बटा बी बटा एच। वैसे भी ये एच से एच हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेन थीटा बराबर यहाँ से क्या फार्मूला निकल जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा। अब बताइए पी बटा एच किसका फार्मूला होता है, तो ये पी बटा एच होता है साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटा बी बटा एच किसका फार्मूला होता है, कोस थीटा का, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कोस थीटा का। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा कोस थीटा क्यों होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या पी दिया है, यहाँ पर बी दिया है, अगर दोनों के नीचे एच से डिवाइड कर दे देंगे तो हमारा एच से एच क्या हो गया, कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पी बटा एच को बोलते हैं साइन थीटा और बी बटा एच को बोलते हैं कोस थीटा। तो ये टेन थीटा बराबर हमारा फार्मूला निकल गया क्या, साइन थीटा बटा कोस थीटा। उसी तरह से आप कोट थीटा को भी लिख सकते हैं। ऐसे तो आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है। टेन थीटा जो दिया है उसका उल्टा होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर दिया है साइन बटा कोस दिया है, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये हो गया आपका 2 फार्मूला, ठीक है। पिछले क्लास में हमने इसको नहीं बताया था, तो आप याद रखिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। आप इसको ऐसे भी करके प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है बी बटा क्या होता है, पी होता है, बी बटा क्या होता है, पी होता है। तो आप इसमें भी एच से डिवाइड कर दीजिए और इसमें भी क्या कर दीजिए, एच से भाग दे दीजिए। तो बी बटा एच बराबर क्या होता है, कोस थीटा और पी बटा एच बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो आपका कोट थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोट थीटा का, ठीक है। अब देखते हैं हमको अब क्या करना है, अब टेबल याद करना है, ठीक है ना। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और आपको टेबल का जिक्र ना हो, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यानी क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, इस टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट केवल इस टेबल को इसलिए याद करते हैं ना, ताकि हम वैल्यू पुटिंग को क्या कर सके, रख सके। यानी किसी भी क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग रखते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस टेबल से कैसे कैसे करके नए नए क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। तो फिलहाल इस टेबल को याद करने की कोशिश करते हैं। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। फिलहाल देखिए ये क्वेश्चन बना कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइन को याद करने की कोशिश करते हैं। आप क्या करिए, 0 से लेकर के 4 तक लिख लीजिए, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए 0 से लेकर के 4 तक हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब इसको 4 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से और यहाँ पर क्या कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब 4 से डिवाइड करने के बाद क्या ले लीजिए, रूट ले लीजिए। अब ये क्या हो गया, आपका साइन का टेबल तैयार हो गया। हमने क्या बताया था कि आप 0 से लेकर के 4 तक यहाँ पर नंबर लिख दीजिए, 0 1 2 3 4 और सबको क्या कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से भाग देने के बाद उसके बाद क्या ले लीजिए, सब में रूट ले लीजिए। उसके बाद क्या हो गया, आपका साइन का टेबल क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब देखिए 0 बटा कोई भी नंबर होगा। अब यहाँ से देखिए एक और बात आपको समझा देते, याद रखिएगा कि 0 बटा कुछ भी नंबर है, 4 5 6 7 8 कुछ भी नंबर हो, 0 बटा समथिंग है तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर कोई नंबर दिया हो, मान लीजिए 4 5 6 8 कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर उसके बटा में 0 है तो इसका होता है अपरिभाषित, इन्फानाइट। मतलब इसका परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब वैल्यू क्या होता है, इन्फानाइट होता है, ठीक है ना, अपरिभाषित होता है।
तो फिलहाल क्या है ये जीरो, लेकिन जीरो बटा में इसमें नहीं होना चाहिए, जीरो कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जीरो क्या है, ऊपर है, तो 0/4, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। और देखिए ये 1 है, तो 1 के बाहर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, और 4 के बाहर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो ये क्या निकल गया, 1/2 निकल गया। उसी तरह से इसको काट दीजिएगा, कितना बार में काटिएगा, 2 बार में। तो ये 1/2 दिया है, तो 1 के तो बाहर कितना निकल जाएगा, 1। लेकिन क्या √2 जो है ना, 2 है जो है रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो ये क्या होगा, √2 अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। उसी तरह से √3 क्या होगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 4 के बाहर कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। उसी तरह से ये 4 से 4 कितना बार में काटेगा, 1 बार में, और 1 का रूट लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आपका साइन का टेबल बन के तैयार हो गया। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ पर क्या 1/2 आया था। 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। और 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया, आपने साइन का टेबल किसी तरह याद कर लिया। तो साइन के टेबल में कुछ करना नहीं, क्या करना है, 0 से लेकर के 4 तक लिख देना है। उसके बाद 4 से क्या करना है, सब में भाग दे देना है। अब भाग देने के बाद क्या लेना है, रूट ले लेना है। तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन का टेबल याद हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका साइन का टेबल बन के तैयार हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप साइन का टेबल ये जो है ना ऊपर वाला लिख सकते हैं किसी तरह, इसको याद नहीं कर सकते, रट्टा मारने की उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस 0 से 4 तक लिख के 4 से डिवाइड कर देना है, क्या होगा, साइन का टेबल बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिएगा साइन का टेबल और कोस का टेबल, अगर आपको साइन का टेबल याद हो गया तो कोस का टेबल भी कैसे याद हो गया, बस इसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए। अगर यहाँ पर 1 दिया है 90 में, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। उसके पहले क्या दिया है, उसके पहले दिया है √3/2 दिया है, तो इसके बाद क्या कर दीजिए, √3/2 कर दीजिए। यानी पूरा का पूरा उल्टा क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। देखिए यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या है, 0। यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर क्या है, 1/2 है। लेकिन इसके बीच में ये पड़ जाएगा दोनों, ठीक है ना। ये आपस में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये 1 यहाँ पर आ गया, ये √3/2 यहाँ पर आ गया, फिर इसके बाद 1/√2 है तो 1/√2 हो गया, फिर इसके बाद 1/2 है तो 1/2 आ गया, फिर 0 है तो 0 हो गया। यानी आपको कोस का टेबल भी क्या हो गया, याद हो गया। कैसे, साइन का टेबल जो है ना उसको पलट दीजिएगा तो किसका टेबल आ जाएगा, कोस का टेबल आ जाएगा, ठीक है। और अभी थोड़ा देर पहले आपको एक फार्मूला बताया था हमने, क्या कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा कोस थीटा। अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको फार्मूला बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा कोस थीटा, ये होता है। इसी का यूज करके आप tan भी निकाल सकते हैं। अगर पूछा जाए कि tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा कोस थीटा। मतलब इन दोनों का क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों को भाग करिएगा तो 0/1, यानी ऊपर 0 है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो sin 30 डिग्री अब बटा कोस 30 डिग्री, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा कोस थीटा। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करिएगा तो ये 2 से 2 क्या होगा हमारा, 2 से 2 कट जाएगा। तो अगर ये 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। उसी तरह से tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो tan 45 डिग्री बराबर होगा sin 45 बटा कोस 45। तो इन दोनों को डिवाइड करिएगा तो 1/√2 से 1/√2 क्या हो गया, कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। अब यहाँ से देखिएगा tan थीटा कितना डिग्री पूछ रहा है, 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो sin 60 कोस 60 को क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा कोस थीटा। तो इन दोनों को जैसे ही भाग दीजिएगा तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो ये क्या बच गया, √3 या नीचे 1 हो गया। ये इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, √3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 90 डिग्री पूछा जाए तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, भाग दीजिएगा। तो देखिए इस बार नीचे में क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1/0 क्या होगा, इन्फानाइट होता है। अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था आपको कि कभी भी किसी के भी बटा में 0 होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, इन्फानाइट, अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको tan का भी टेबल क्या हो गया, याद हो गया। हमने क्या बताया, साइन का टेबल लिखने के लिए हमने बता दिया था 1 से 4, 0 से लेकर 4 तक लिख के 4 से डिवाइड करके रूट ले लीजिए। ये क्या हो गया, साइन का टेबल हो गया। साइन के टेबल को पलट दीजिएगा तो किसका टेबल बन जाएगा, कोस का टेबल। और हमने एक फार्मूला बताया था कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा कोस थीटा। मतलब इन दोनों को बस भाग देते चलिए, किसका निकल जाएगा, आपका tan का निकल जाएगा, ठीक है। कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो हम आपको बताए थे कोट थीटा बराबर होता है, या तो लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या इसका एक और तरीका है कि tan थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। मतलब tan थीटा की जो वैल्यू दिया है ना उसको उलट दीजिए, क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कोट थीटा का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो कोट थीटा का वैल्यू क्या कर सकते हैं, tan थीटा को पलट सकते हैं। यानी यहाँ पर 0 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, 1 दिया है, तो इसको उल्टा कर दीजिएगा तो 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 0 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो 0 जैसे ही नीचे आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 नीचे आने की वजह से क्या होगा, इन्फिनिटी। या आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरा पलट दीजिए। 3 तरीका हो जाएगा। कोट थीटा निकालने के 3 तरीके हैं। पहला, कोस थीटा बटा
साइन थीटा होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो कोस थीटा 1 और साइन थीटा बटा में 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिट। ये हो सकता है। या अब tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो ये क्या दिया, 0/1 दिया, तो इसको पलट दीजिएगा तो 1 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, तो क्या आएगा, इन्फिनिट। ये क्या दिया, उल्टा होता है, यानी tan जो होता है ना उसको उलट दीजिएगा तो किसका निकल जाएगा, कोट का। ये √3 को ऊपर कर दीजिए, 1 को नीचे कर दीजिए, क्या हो गया, √3। या इसका एक और तरीका तीसरा बताए थे, ये पूरे को पलट दीजिए, ये इन्फिनिट है तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, इन्फिनिट। उसके बाद क्या है, √3, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, उसके बाद √3। फिर इसके बाद यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद है 1/√3, तो यहाँ पर 1/√3। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 है। इसका मतलब कोट का क्या होगा, टेबल आपको याद हो गया। इसके भी 3 तरीके हैं, आप जैसे निकालना है आप निकाल सकते हैं। सेक थीटा आपको बताए थे, ये आसान है बहुत। सेक थीटा और कोसेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, ये सेक थीटा उल्टा होता है किसका, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो सेक थीटा उल्टा होता है कोस थीटा का। तो आप कोस थीटा को उल्टा कर दीजिए, ये सेक थीटा निकल जाएगा। मान लीजिए इसके नीचे नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये 1 ऊपर चल जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये सेक थीटा कोस का क्या होता है, उल्टा होता है। हमने बताया था पहले क्वेश्चन में कि सेक थीटा और कोस थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 बनता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स होता है, उल्टा होता है। कोस थीटा को उल्टा सेक थीटा होता है, सेक थीटा को उल्टा कोस थीटा होता है। तो इसको उलट दीजिएगा तो क्या चीज़ निकल जाएगा, सेक थीटा। 2 को ऊपर लेके चल जाइए और √3 को नीचे ला दीजिए। 2 को ऊपर लेके चल जाइए, √3 को नीचे ला दीजिए। ये √2 को ऊपर लेके जाइएगा, 1 को नीचे लाइएगा तो क्या बन जाएगा, ये √2 बन जाएगा। ये 2 को ऊपर ले जाइएगा, 1 के नीचे लाइएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। उसी तरह से ये 0 बटा क्या दिया है, 1 दिया है, तो ये 1 ऊपर जाएगा और 0 का आएगा नीचे, तो नीचे 0 आ गया ना, तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिट बन जाएगा, अपरिभाषित बन जाएगा। उसी तरह अगर आपको कोसिक का निकालना हो तो आप साइन का उल्टा कर दीजिए। ठीक है, आप साइन को पलट दीजिएगा, साइन को पलट दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, आपका कोसिक निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया आपको टेबल तैयार करने का। मतलब अब क्या कर सकते हैं, आप अपने तरीके से आप पेज पर लिख करके टेबल बार बार तैयार कर सकते हैं। लेकिन अब बात यह आ गया कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसको 2-3 ऐसे टर्म है जिसको आपको रटा मारना पड़ेगा। क्योंकि अब तो मान लीजिए कि एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप टेबल तैयार करने बैठने लगेगा, वहाँ पर ये 0 डिग्री होता है, 1 होता है, ये 1 होता है। इसका मतलब इतना बताने के बाद आप अपने मन से क्या कर सकते हैं, टेबल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब किस किस का याद करना पड़ेगा हम आपको बता देते हैं। ठीक है, बस आप एक साइन का याद कर लीजिए, उसके बाद क्या याद कर लीजिए, साइन के याद कर लीजिए, हो जाएगा। एक tan के याद कर लीजिए, उसके बाद एक सेक के याद कर लीजिए। बस ये 3 याद करिएगा तो क्या होगा, आपका बन जाएगा। ऐसे भी केवल साइन के याद कर लीजिएगा और tan के याद कर लीजिए और सेक के याद कर लीजिए। बस ये 3 याद कर लीजिएगा तो अपने आप हो जाएगा। देखिए, साइन चेंज होता है किस में, कोस में। हम आपको बताएंगे, आगे फार्मूला आने वाला है, इसके बाद वही टॉपिक है। साइन किस में चेंज होता है, कोस में चेंज होता है। चेंज होता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि साइन उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है और चेंज होता है, और दोनों में अंतर है। साइन किसका उल्टा होता है, तो साइन उल्टा होता है कोसेक का उल्टा होता है। कोस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। लेकिन हम बोल रहे हैं चेंज किस में होता है, तो साइन चेंज होता है कोस में, tan चेंज होता है कोट में, और सेक उल्टा चेंज होता है किसमें, कोसेक में होता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि अगर कभी भी एक टेबल मान लीजिए आप किसने याद कर लिया, साइन का याद कर लिया, और एक याद कर लिया tan का, और ये याद कर लिया सेक का। उसके बाद अब कभी भी क्वेश्चन आपको दिखेगा तो कुछ सेकंड ही नहीं लगेगा, आप आंसर बता दीजिए। कैसे, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए कि हम पूछे दिए हुए हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये बताइए। ठीक है ना, तो आप साइन 30 डिग्री का वैल्यू याद किए हुए हैं, लेकिन कोस 30 का वैल्यू नहीं याद है, कोई बात नहीं, हमने आपको साइन के टेबल बस याद करने के लिए बोला था। तो अगर आपको साइन 30 डिग्री का वैल्यू याद है तो कोस का कोई भी, अगर साइन का टेबल याद है तो कोस का कोई भी टेबल याद कर सकते हैं। ठीक है ना, बता सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझिएगा। आपको किसी भी हाल में क्या करना है, 90 बनाना है। क्या करना है, 90 बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। 90 बनाना है कि मतलब क्या हुआ, 90 बनाने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में हम ये पूछ रहे हैं कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। कोस कितना डिग्री पूछ रहे हैं, 60 डिग्री। तो यहाँ पर दिया हुआ है कोस 60, तो इसका मतलब इसमें हम क्या जोड़ देंगे कि 90 हो जाएगा। तो बोलिएगा सर 30 जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, 90। जितना जोड़ना है ना, बस उसका साइन का वैल्यू बता दीजिए। हम क्या पूछ रहे हैं, कोस 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो ये 90 कैसे बनेगा, तो हम 30 जोड़ देंगे। तो डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू बराबर हो जाएगा। कैसे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। इसका मतलब कोस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2। देखिए तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। तो इसका मतलब क्या करना है, आपको किसी भी हालत में बस 90 बनाने की कोशिश करना है। ठीक है ना, उसी तरह से एक और ले लेते हैं। मान लीजिए बताना है कोस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 45 से इसको 90 बनाने के लिए और कितना जोड़ना पड़ेगा,
45 जोड़ना पड़ेगा, बस उसका वैल्यू लीजिए साइन क्या है। इसका मतलब साइन 45 और कोस 45 दोनों बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। साइन 45 और कोस 45, देखिए साइन 45 और कोस 45 दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, बस वो लिख दीजिए, तो वो 1/√2 होता है। यानी कोस 45 का भी वैल्यू कितना आ गया, 1/√2 आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिए कोस 60 डिग्री का वैल्यू बताइए, कोस 60 डिग्री का वैल्यू। तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ पर 60 है तो क्या जोड़ेंगे कि 90 आ जाएगा, 30, तो आप साइन 30 डिग्री का वैल्यू बोल दीजिए, याद हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर पूछ देंगे कि कोस 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, कोस 30 डिग्री का, यानी कहने का मतलब कि आपको कोस का टेबल याद नहीं है, बस केवल किसका टेबल याद है, साइन का। तो साइन का टेबल याद है ना, उसी को रख दीजिए। यहाँ पर 30 दिया है, तो अब इसमें हम ऐसा कौन सा एंगल जोड़ दें, कितना जोड़ दें कि 90 बन जाएगा। तो बोलिए सर इसमें 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो बस आप साइन 60 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू ही क्या होगा, कोस 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा। हम इसलिए ये सिखा रहे हैं ना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपको टाइम साइन का टेबल पूरा याद है, कंठस्थ याद है, क्योंकि हमने बताया था। बस ये 3 को रट्टा मार लीजिए, बाकी अगर थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा तो इसमें कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये टेबल तैयार हो ही जाएगा, इसको उलट दीजिएगा, ये बन जाएगा, इन दोनों को भाग दे दीजिए, ये बन जाएगा। बस थोड़ा सा मान लीजिए कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको टेबल याद नहीं है, तो बाकी हमने आपको प्रॉपर तरीका बता दिया है। साइन का टेबल बना के उसको उल्टा कर दीजिए, इसको भाग दे दीजिए तो ये बन जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए कोट बन जाएगा, सेक का उल्टा कर दीजिए क्या बन जाएगा, कोस का उल्टा कर दीजिए सेक बन जाएगा, साइन का उल्टा कर दीजिए कोसेक बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से सेक का टेबल याद कर लिए तो बहुत अच्छा बात है, क्यों, क्योंकि हमने जो अभी 90 वाला ट्रिक बताया था ना, वो सब में काम करेगा। मान लीजिए आपने tan का याद कर लिया है, tan का टेबल पूरा याद कर लिया है, ठीक है ना। अब हम पूछ रहे हैं कॉट के टर्म में, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो बोले कि सर कॉस क्या, कॉट 30 डिग्री। बोले कॉट का हम तो क्या किए हैं, टेबल याद ही नहीं किए हैं, आप केवल बोले थे tan के याद करने के लिए, हम tan याद किए हैं। चलिए ठीक है, tan याद कर लिया आप। अब हम पूछ रहे हैं कॉट 30 डिग्री, तो इसमें कितना जोड़ देंगे कि 90 बन जाएगा, 60। तो आप tan 60 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, tan 60 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए। उसी तरह आपसे पूछ रहे हैं कॉट 0 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो बोलेंगे सर कॉट 0 डिग्री का वैल्यू, तो अब इसमें कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा। तो बोलेंगे सर 90 जोड़ दीजिए, तो आप tan 90 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, बन गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे याद करने, मान लीजिए ये भी तीनों याद करने का मन नहीं है, साइन tan सेक, उसी तरह सेक पूछेगा कि आपको सेक का टेबल आप याद कर लिए हैं, और आपको कौशिक के टर्म पूछेगा कि कौशिक 30 डिग्री बताइए, कौशिक कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो अगर आप सेक का टेबल याद कर लिए हैं तो सेक किस में चेंज होता है, कौशिक में। तो कौशिक 30 डिग्री पूछ रहा है, तो आप 60 क्या बोलते हैं, 30 में कितना जोड़िए कि 90 आएगा, 60। तो आप सेक 60 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कि ये 3 टेबल याद नहीं करना, वो भी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ नहीं। आपको साइन का टेबल तो याद होगा ना, साइन का टेबल कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2 होता है। लेकिन ये साइन का क्या होता है, उल्टा होता है, इसको उलट दीजिए तो 2 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आप ये 3 को याद नहीं करते हैं तो थोड़ा सा घुमाने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो बाकी हम सभी तरीके से आपका टेबल याद करने के लिए बता दिए हैं कि कैसे कौन किस में क्या होता है, चेंज होता है। अब बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, मान लीजिए कि अब हम ये मान लेते हैं कि आपको ये टेबल क्या हो गया है, याद हो गया है। तो अब इस टेबल से कितने वेरियस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब वो क्वेश्चन बताने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम ये क्रिएट किए हैं कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है, तो ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी कितनी डिग्री पे ये बराबर होते हैं। तो साइन थीटा और कोस थीटा कितनी डिग्री पे बराबर होते हैं, तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा केवल 45 डिग्री पे ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी साइन 45 और कोस 45 का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर देखिए इस टेबल से क्या है, बराबर दिया है। तो इस टेबल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा बराबर है, तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा आपका, 45 डिग्री होगा। उसी तरह से tan और कोट भी कितना डिग्री पे बराबर होते हैं, 45 डिग्री पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए उसी तरह से सीक और कोसेक आपका क्या होता है, 45 डिग्री पे बराबर होता है, सीक और कोसेक, ठीक है ना। ये केवल 45 डिग्री पर ही बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछे तो बताइए सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा है, क्या है, कोसेक थीटा है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हमने अभी क्या बताया था कि सेक थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा ये बराबर होते हैं हमेशा कितना डिग्री पे, तो ये सब के सब कितना डिग्री पे बराबर होता है, 45 डिग्री पे। तो इस टेबल से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साइन कोस बराबर है, तो बताइए थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा। बाकी किसी भी एंगल पे ये बराबर नहीं होते हैं, केवल कितना डिग्री पे बराबर होते हैं, 45 डिग्री पर, ठीक है ना। तो ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये तो फिलहाल सबको मालूम होगा ये। लेकिन इसका अगला पॉइंट याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि साइन
37 डिग्री कोस 37 डिग्री। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको बताना है कि इसमें से आंसर कौन सा सही होगा। साइन 37 डिग्री कोस 37 डिग्री ये बड़ा है, या साइन 37 डिग्री कोस 37 डिग्री, कोस वाला बड़ा होता है, या साइन 37 डिग्री बराबर कोस 37 डिग्री ये होता है, या इनमें से कोई नहीं, बस ये तीन ही ऑप्शन है आपका। ठीक है, या आप चौथा ऑप्शन ये डाल देते हैं, साइन 37 डिग्री ग्रेटर देन बराबर कोस 37 डिग्री। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है ना। अब बोले कि ये कहाँ से, ये तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ये कहीं तो पढ़ाई हुआ ही नहीं है, तो ये इसी टेबल से बन करके आया है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस टेबल, जो आपको टेबल याद हो जाता है, तो इस टेबल से कैसे कैसे क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं वो आपको बता रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहेगा साइन 37 डिग्री और कोस 37 डिग्री, साइन 37, तो इनमें से कौन सही होगा, आपको यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा आपका आंसर सही है। तो क्या करिएगा, ध्यान से टेबल को देखिए ध्यान से। हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं साइन और कोस में कितना 37 डिग्री पे पूछ रहे हैं। अब ध्यान से टेबल को देखिएगा, ये 0 डिग्री से देखिए आपका है, आपका 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से हम क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं। तो अगर 0 से 90 जा रहे हैं तो 0 में कितना है आपका, 0 है, ये 90 में कितना है, 1 है, मतलब 0 से 90 की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसका वैल्यू धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तभी तो 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गया है, 1 तक आ गया है। मतलब साइन का टेबल जो होता है ना, वो 0 से 90 डिग्री, यानी जैसे जैसे इसका एंगल बढ़ते जाता है वैसे वैसे इसका वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। इस टेबल से देखने को क्या पता चल रहा है कि 0 डिग्री से जैसे जैसे हम आगे की ओर जा रहे हैं तो इसका एंगल जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, उसी तरह इसका वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। ये 0 है, ये 0.5 है, ये 0 पॉइंट और होगा, बढ़ते जाएगा, ये भी बढ़ते जाएगा, फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ पर आ गया है, 1 तक। तो इस टेबल को देखने से ये पता चल रहा है कि साइन का जिससे भी थीटा का वैल्यू क्या होगा, एंगल का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, तो ये साइन का भी वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। उसी तरह से कोस में देखिए, कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, और ये कोस का वैल्यू जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे कोस का वैल्यू घटते 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 कहाँ तक आ गया है, 0 तक आ गया है। यानी कहने का मतलब कि अगर थीटा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो कोस का वैल्यू क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। लेकिन इस टेबल से क्या पता चला देख के कि साइन का वैल्यू, थीटा बढ़ने पर साइन का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, और कोस का वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर देखिए साइन 37 डिग्री, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, एंगल बढ़ने पर बढ़ता है यानी बड़ा होता है, लेकिन कोस का वैल्यू क्या होता है, टेबल को देखने पे क्या पता चल रहा है, घटता है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा आपका, छोटा होगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, ये इसका बड़ा होगा। तो ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, पहला होगा, ये बड़ा नहीं होगा। कौन सा बड़ा होगा, साइन। क्यों, क्योंकि साइन का वैल्यू क्या हो रहा है, एंगल बढ़ने पर इसका मान बढ़ते जा रहा है, तो साइन का वैल्यू क्या होगा, एंगल बढ़ने पर इसका वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन कोस का क्या होता रहता है, इसका वैल्यू घटते जाता है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, साइन का बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है उसी तरह इसका मान भी बढ़ते जाता है। ठीक है, उसी तरह से आप tan का भी टेबल देख सकते हैं, कोट का भी देख सकते हैं, सेक कोसेक इसमें भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन केवल साइन और कोस से ही पूछे जाते हैं। ये जो डिग्री वाला आता है, साइन 35 डिग्री, साइन 37 डिग्री, 35, 37, 38, 40 कुछ भी एंगल दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन बड़ा, इनमें से कौन छोटा है। ठीक है ना। तो वैसे करके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, जहाँ पर बोल देता है कि साइन थीटा, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा कि साइन एक्स कोस एक्स, ऐसे करके दे देगा कि साइन एक्स कोस एक्स, इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर एक्स का वैल्यू बीच में लाइक कर देगा, मान लीजिए कि 90 डिग्री, 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में ऐसे करके कुछ एंगल दे देगा। ठीक है ना, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दे देगा। मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में क्या कर रहा है, एक्स का वैल्यू लाइक कर रहा है, और साइन एक्स कोस एक्स ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा बड़ा है। तो सिंपल सी बात है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाने में साइन का वैल्यू क्या होता रहता है, बढ़ते जाता है, और कोस का वैल्यू घटते जाता है। तो ये क्या होगा आपका बड़ा।